हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है, क्या करता है और आप इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं तथा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही एजुकेशन रिलेटेड यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर एक पोस्ट का नाम होता है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आयकर विभाग में होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर एक सरकारी अधिकारी होता है जो भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में मीन्स सीबीडीटी में आयकर संबंधी कार्यों को करता है। आयकर अधिकारी को आईटीओ ऑफिसर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है डायरेक्टली नहीं बनते हैं दोस्तों। जब भर्ती होती है तो शुरू में आप बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और उसके बाद आपका जब प्रमोशन होता है तब आप बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, जिसके बाद आप एसएससी सीजीएल परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जो दूसरी और वैकेंसीज होती हैं एसएससी सीजीएल में, उनकी अलग क्वालिटीज होती हैं, मांगी जाती हैं, लेकिन यहाँ एसएससी सीजीएल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोस्तों, जो कर्मचारी चयन आयोग है मीन्स एसएससी है, उसके द्वारा हर साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आयु सीमा की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 ईयर्स है। वहीं जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनके लिए 3 से लेकर के 13 वर्ष तक की छूट दी गई है। जैसे एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की छूट और जो हैंडीकैप्ड उम्मीदवार है मीन्स पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं उनके 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप बनेंगे कैसे। तो आयकर अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवारों को एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा होती है उसको पास करनी होती है। कर्मचारी चयन आयोग मीन्स जो एसएससी है उसके द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए संयुक्त स्नातक स्तर मीन्स सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा आयोजित किया जाता है। भारत में आयकर इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी एसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एग्ज़ाम है यहाँ 4 लेवल में लिया जाता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। तो बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जो टीयर 1 है उसमें एग्जाम के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन मीन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। बात कर देते हैं टीयर 2 की। तो एग्जाम पहले चरण की परीक्षा पास करने के बाद एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा में 4 पेपर आयोजित किए जाते हैं। एक तो होता है सामान्य ज्ञान का, अंग्रेजी, गणित, भाषा और संचार कौशल और लेखन से रिलेटेड यहाँ पर पेपर होता है। उसके बाद जो टीयर 3 है ये तब आती है जब आप टीयर 2 की परीक्षा सेकंड पास कर लेते हैं तब 3rd में आते हैं। तो पास करने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको 3 परीक्षा में शामिल होना होता है। यह पेपर पेन पेपर आधारित होते हैं मीन्स लिखित जो परीक्षा होती है उसमें जो है आपके हिंदी और इंग्लिश का जो निबंध है, पत्र लेखन है, इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, वो आपको बताना होता है। अगर आप टीयर 3 में पास हो गए तो दोस्तों लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं टीयर 4। यहीं पर आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो भी होता है, सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उसमें उम्मीदवार का जो प्रदर्शन या रैंक होती है, जैसे जिसके ज़्यादा अधिक नंबर उसकी रैंक अच्छी होती है। जितने लोग क्वालिफाइड होते हैं ऐसा नहीं है कि जो है सभी लोगों को वही पद मिल जाए, क्योंकि दूसरे बहुत सारे पोस्ट निकली होती हैं। तो दोस्तों, जो और पोस्टें हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो कट ऑफ जा रहा होगा उसमें अगर आप आते हैं तो उस समय आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें ऑफिसर की पोस्ट में नियुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अंत में सैलरी की। तो स्टार्टिंग में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की सैलरी होती है इसकी और दूसरी बहुत सी सुविधाएं जैसे घर, ट्रैवल अलाउंस, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो दोस्तों, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अच्छा स्टेटस भी आपको मिल जाता है। मीन्स आप किसी से बता सकते हैं अच्छा कि हम ये करते हैं और आपकी एक समाज में अच्छी पहचान होती है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।